10 मई 2025 की सुबह राजस्थान के फलोदी क्षेत्र के 3 गांव सुजान सिंह की ढाणी, ढूंढू और उग्रास में एक के बाद एक 4 धमाकों ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। ये धमाके पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों के थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। फलोदी में स्थित भारतीय वायुसेना का एयरबेस स्टेशन, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, इन मिसाइलों का निशाना था। और वहीं पर सुजान सिंह की ढाणी, वहां पर पहले धुआं दिखा, फिर तेज रोशनी और धमाका। सुजान सिंह की ढाणी के निवासी प्रयाग सिंह, जो उस सुबह अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ को चराने के लिए खेतों में थे, उन्होंने इस घटना का सबसे रोमांचक विवरण साझा किया। सुबह करीब 11 बजे जब वे भेड़ों को पानी पिलाकर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में एक मिसाइल मात्र 20 फीट की दूरी पर आकर गिर गई। प्रयागराज बताते हैं कि मैंने तेज धमाका सुना और अंदर तक कांप गया। मैंने पीछे छिपकर आंखें और कान नाक है जो बंद कर दिए। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि उनकी भेड़ें सहम गई और खेत की जालियों से टकरा गई। कुछ देर बाद जब प्रयाग की आंखों के सामने का अंधेरा छटा, तो उन्होंने तुरंत परिवार और रिश्तेदारों को फोन कर घटना की जानकारी दी। वे कहते हैं, मैंने खबरों में पढ़ा था कि हमला हो सकता है, इसलिए समझ गया कि गोले पड़ रहे हैं। पुलिस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आसमान के लोग और रेवड़ चराने वाले अन्य जो आसपास के लोग थे, चरावे थे, वह इकट्ठा हो चुके थे। प्रयाग ने शुरू में सोचा कि शायद ये सेना का युद्धाभ्यास होगा, लेकिन जब मिसाइल उनके इतने करीब गिरी तो वह भी भयभीत हो गए। तो उन्हें इसकी भयावहता का एहसास हुआ। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मिसाइल मेरे पास ही आकर गिर जाएगी। डंडू गांव के रहने वाले गोपाल सिंह उस जगह में मात्र 500 मीटर की दूरी पर थे, जहां दूसरा धमाका सुबह करीब 11 बजे के आसपास हुआ। गोपाल बताते हैं कि हम घर के पास थे जब तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हम बाहर निकले तो देखा कि करीब 20 फीट लंबी मिसाइल जमीन पर गिरी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि धमाके से पहले आसपास में 2 फाइटर जेट दिखाई दिए थे, जिन्होंने संभवतः इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया होगा। गांव के कुछ लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें मिसाइल के गिरने और धमाके के बाद उठने वाले धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। गोपाल सिंह के अनुसार धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ देर तक दहशत में रहे। उग्रास गांव में 2 धमाके भी देखने को मिले 12 बजे के आसपास, जो आपस में थोड़ी दूर दूर पर हुए। गांव के निवासी भंवरलाल फौजी ने बताया कि वे उस वक्त घर से बाहर निकल रहे थे जब आसमान में फाइटर जेट की तेज आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही धुआं और एक मिसाइल नीचे गिरती हुई दिखाई दी। वे कहते हैं कि मिसाइल इतनी तेजी से गिरी कि सब लोग डर गए। हमें लगा कि ये किसी के घर पर गिर सकती है। मिसाइल जिस जगह गिरी वहां से मात्र 60 मीटर की दूरी पर 8 से 10 घर है, जहां करीब 100 लोग रहते थे। भंवरलाल के अनुसार मिसाइल करीब 15 से 20 फीट लंबी थी और इसके गिरने से जमीन में कंपन होने लगा। गांव के एक अन्य निवासी सदासुख राम ने बताया कि जो धमाके वाली जगह से 200 मीटर दूर थे, उन्होंने बताया कि मिसाइल आसपास गिरते देखा और वह डर के मारे हैं जो वहां से जल्दी से वहां से दौड़कर दूर चले गए। वहां पर एक और आदमी थे, पप्पू राम, अन्य ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि धमाके के बाद गांव में 2 दिन तक दहशत का माहौल रहा। लोग सुरक्षित रहने के लिए घरों में दुबक गए। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और लोग बिना डर के अपने रोजमर्रा कामों में है जो लग चुके हैं। धमाके उस समय हुए जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत के कई एयरबेस, विशेष रूप से राजस्थान के फलोदी, नाल, बीकानेर और उत्तरलाई बाड़मेर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। ऑपरेशन सिंदूर जो 6 से 7 मई 2025 को शुरू हुआ, भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने संबंधित होकर ये पूरा ऑपरेशन किया था। और वहीं पर 9 से 10 मई को भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें चीनी PL-15 मिसाइलें और तुर्की के बॉयकर
हिया ड्रोन शामिल थे। हालांकि भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। वहीं पर भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन प्रमुख एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 बराक 8 आकाश मिसाइल सिस्टम और DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल थे, एक अभेद दीवार की तरह काम कर रहे थे। उन्हें मिसाइलों और ड्रोन के अवशेष भी दिखाए, जिन्हें चीनी PL-15 मिसाइल के टुकड़े भी शामिल थे। और वहीं पर फलोदी के इन गांव में रहने वाले लोगों ने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाई। इस घटना से शुरू में सहम गए थे। धमाकों की आवाज और मिसाइलों के गिरने की दृष्टि से उन्हें युद्ध जैसे माहौल में ला दिया था। फिर भी भारतीय सेना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को नियंत्रित किया। ग्रामीणों का कहना है कि अब वह डर खत्म हो चुका है और वह अपने रोजमर्रा कामों में जो वापस लौटना शुरू भी हो चुके हैं।